गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह का 7। बेटा को भेज दिया है स्कूल, वो भी इतनी जल्दी में, क्योंकि रात को सोने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मेरी बेटी सो ही नहीं रही थी। रात को 2 बजे के बाद वो मुश्किल से सोई, उसके बाद मैं सो गई तो मेरे सुबह आंखें नहीं खोल रही है। सुबह मैंने अलार्म लगाया था 5:30 को, और मुझे पता ही नहीं चला कब अलार्म बजा भी और कब बंद भी हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो फिर मेरी आँख खुली 6:13 पे। मेरे बेटा का वैन आता है 6:30 को, मेरी आँख खुली है 6:13 को। अब मैं क्या करूँ? फिर मेरे बेटा को जल्दी उठाया और बोला, बेटा आज से तुम ब्रश करो और मुंह हाथ धुलो और ड्रेस पहनो। और वो मान नहीं रहा है, बोल रहा है मैं नहाऊंगा। वो क्योंकि वो हमेशा सुबह उठ के नहा धो के पूजा करके तब स्कूल जाता है। बोल रहा है मैं नहाऊंगा मम्मा, पूजा करके तब जाऊंगा। मैं मना कर रही हूँ तो वो मान नहीं रहे, वो आंखों में ले रहे हैं आंसू। फिर मैंने उसको मनाने के लिए बोल दिया कि बेटा आज तुमको शॉपिंग के लिए भी तो जाना है। तो वो खुश हो गया और बोल रहा है कि ठीक है मम्मा, मैं सिर्फ ब्रश करके मुंह धुल के ड्रेस पहन लेता हूँ। और वो फिर ब्रश करके मुंह हाथ धुल के उसने कपड़ा पहन लिया। तो फिर मैंने उसको घी में ब्रेड गरम करके बस जाम लगा के बस इतना ही में मैंने उसको टिफ़िन पैक करवा दिया। और वैन वाला भैया को देखो, ऊपर से आना था वैन को 6:30 पे, और आज ही आना था उसको जल्दी, वो आ गया 6:25 को। अब मैं क्या करूँ? और बाहर खड़े होकर वैन वाला भैया बोल रहे, मैम जल्दी कीजिए लेट हो जाएगा। मैं बोली भैया तो मैं क्या करूँ? एक तो आप आए हो 5 मिनट पहले, क्योंकि मैंने बोल दिया कि मैं भैया मैं तो 6:30 के हिसाब से रेडी करती हूँ अपना बेटे को, तो आप आ गए हो जल्दी, तो उसमें कुछ नहीं कर सकती भैया, सिर्फ आप 5 मिनट रुको, मैं जल्दी से इसको रेडी करके भेज देती हूँ। वो बोले ठीक है मैम, 5 मिनट तक जल्दी आप कर दीजिए। फिर उसने बेचारा नाश्ता भी नहीं किया, सिर्फ दूध पी के चला गया। हमेशा 1-2 अगर ब्रेड होगा तो ब्रेड, नहीं तो पराठा होगा तो पराठा खा के ही जाता है, लेकिन आज वो भी नहीं हो पाया। बेचारा बोला कि मामा सिर्फ मैं दूध पीता हूँ, लेट हो गया। वैन वाला भैया गुस्सा करने के फिर बाद में मुझे वैन में बैठ के डांटेंगे। तो फिर मैंने ठीक है बेटा आप दूध पी के जाओ। फिर उसको फ्रूट डाल दिया, ड्राई फ्रूट डाल के उसको स्कूल भेज दिया, और बहुत खुश होके गया है। उसको पता है ना कि यहाँ शॉपिंग के जाएंगे। तो गाइस हाँ, आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। वो कहाँ जा रहे हैं वो तो आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया है, फिर भी बता देती हूँ। आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए मॉल पे, लुलु मॉल पे। वहाँ पे सेल चल रहा है 50% ऑफ। मैसेज आ रहा है, सब लोग के सुन तो रहे कि मतलब बहुत ज़्यादा सेल है, 50% 70% चल रहा है बोल रहे। अब वो तो जाके ही पता चलेगा कितना है सही है भी या नहीं है। तो गाइस अब घर का काम पूरा बाकी है। अब घर का काम वाम करके रेडी होके सीधा आपको मिलती हूँ मैं। चलो अब मैं भी रेडी हो गई हूँ और बच्चों लोगों को भी रेडी कर दिया है। हेलो, ये मेरी बेटी रेडी हो गई है। हेलो नानी, हाय, मैं रेडी हो गई हूँ। बोलो, अरे पुंटे लोग भी आ गए। हेलो पुंटे। कहाँ हम लोग 4 बजे जाने के लिए बोल रहे थे, 4:30 होने को आ गया। हाँ वही तो, मैंने लेट कर दिया है। लात होने वाला। हाँ चलो ऐसे देखा माँ। चलो हम लोग हो गए हैं रेडी, मम्मा और बेबी। अभी जा रहे हैं हम लोग, है ना? देखने का भी मन पैदल जाएंगे। हाँ चलो, गाड़ी तो है। चिची हाँ गिर जाएगा। हेलो सो है गैस, हम लोग पहुंच गए लुलु मॉल के बाहर। अब बाप रे, यहाँ पे ट्रैफिक हमेशा, इतनी गाड़ी नॉन स्टॉप चलती रहती है, और ऊपर से इतनी गर्मी। अब धूप देख रहे हो आप लोग, इतना तेज़ धूप है। चलो अब हम जाते हैं अंदर। चलो हम लोग पहुंच गए। अब ले लेते हैं बेबी के लिए चेयर में बैठ के चलोगी हैं? तो अब मैं जा रही हूँ काउंटर पर बेटी के लिए ट्रॉली लेने के लिए, और मेरी दीदी से बोल रही है कि ID का निकाल दिखा के वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। तो फिर मेरे बेटा ने पकड़ लिया है कैमरा, और देखो कैमरा क्या कर रहा है, वो इधर उधर घुमा रहा है फ़ोन को। मत कर बोले तब भी नहीं मान रहा है। फिर मैं जब चली गई काउंटर पर, तो वहाँ से पहले से एक भैया ट्रॉली लेने के लिए लाइन पर लगे हुए थे। तो फिर मैं बोल रही हूँ अपनी बेटी के उधर कैमरा में देख के, बेटी हाय कर दो, लेकिन वो तो एकदम पता नहीं सोच रही है कहाँ लेके आ गई, मेरी मम्मी इधर देखने में बिजी है। फिर मैं आया है मेरा नंबर। फिर मैं नंबर आने के बाद मैं अपना ID कार्ड दे ही थी, दूसरे भैया फिर ट्रॉली जमा करने के लिए आ गए। तो फिर
मैं बोली तो ठीक है, इनका जमा कर लीजिए, फिर उसके बाद मेरा कर दीजिएगा। फिर अपने बेटे से मैं पूछ रही हूँ कि धूप के कारण ख़राब तो नहीं आ रहा है कैमरा। बोल रहा है मेरे बेटा हाँ मम्मा ब्राउन ब्राउन टाइप का आ रहा है। फिर अब आ गई है मेरी नंबर। फिर भैया ने मेरा ID कार्ड ले लिया और मुझे बोल रहे हैं कि ऐसा मतलब 500 रुपीज़ सबमिट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं सबमिट कर दूँगी। वैसे भी ट्रॉली तो चाहिए, पूरा मॉल में मैं इसे इसको उठा के घूम तो नहीं सकती हूँ। फिर दूसरा भैया ट्रॉली लेके आए और बोले कि जब तक वहाँ पे आपका ID रजिस्टर हो जाएगा तब तक ऑफिस पे रख दीजिए। फिर भैया मेरी बेटी को सेट करने लग गए। मेरी बेटी भी सोच रही पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, मुझे यहाँ पे बैठाए क्यों बैठाए, क्योंकि उसको पहली बार ट्रॉली पे बैठाया है। बाद में वो बहुत खुश हो गई। फिर दीदी का बेटा जो है पुंटे, वो भी बोल रहा है मम्मा मुझे भी ऐसे बहनी का जैसा ट्रॉली चाहिए, ट्रॉली में बैठूंगा। सब लोग हंसने लग गए। फिर से भैया लोग भी हंस रहे हैं, इतना बड़ा होकर तुम बैठोगे। और फिर मैंने ले लिया अपना रिसीव। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। दीदी आगे आगे जा रही है और मैं अपने बेटे को बोला जल्दी चल बाबू वीडियो बंद कर दे, रहने दे, बहुत हो गया वीडियो। वो बोला मम्मा नहीं रहने दो ना, मैं कर लेता हूँ, आप चलो बस। और फिर मैं आगे आगे जा रही हूँ, बोला मैं पीछे पीछे आऊँगा। फिर मैं उसको आगे जाने के लिए बोला कि जब हम लोग लिफ्ट पर पहुँच गए, लिफ्ट तो पहले बंद होकर चला गया। दीदी वहाँ पे पहले से वेट कर रही थी हम लोगों का। तो फिर दीदी बोल रही है तुम लोग आए नहीं, गार्ड रुका हुआ था, आए नहीं तो वो चला गया। तो मैं बोली दीदी को कोई बात नहीं दीदी, फिर दूसरा लिफ्ट आके दूसरा हम चले जाएंगे। फिर हम लोग मुश्किल से बहुत देर के बाद आ गए ऊपर। ऊपर आते ही पहला शॉप में ही 50% का सेल लगा हुआ था। मैं बोले खुश हो गए, बाप रे हर एक शॉप पे सेल ही सेल है, तो फिर तो ज़्यादा शॉपिंग हो जाएगा जैसा लग रहा है। बोल के मैं दीदी के साथ बात करते करके चल रही थी। फिर मेरा बेटा देखो पीछे, अब पीछे पीछे मेरे पीछे पीछे बहनी को धक्का दे के चल रहा है। वो देखो इस वाला शॉप पे भी 50% सेल है। और ये पुंटे जो है पहले से ही बोल रहा है मम्मा झूला झूला। और ये देखो मेरे बेटा को अपनी बहनी को सेट कर रहा है। वो बस बहनी के पीछे लगा हुआ है, उसका गाड़ी मिल गया धक्का देने के लिए। और मेरी बेटी बेचारी सुस्त हो गई, उसका नींद आ रही जैसा लग रहा है। यहाँ पे भी देखो 50% का सेल लगा हुआ। मैं निकल गई थी आगे, पीछे मुड़ के देखा तो दीदी तो यहाँ पे बैग दिख रही है। ये बैग दिख रही थी और इस बैग का रेट सुन के मैं तो बेहोशी हो गई। ऐसा कुछ खास नहीं था इस बैग के अंदर, बस एक डब्बा जैसा था और उसके अंदर बस कागज़ ही कागज़ भरा हुआ था, पन्नी से भरा हुआ था। और ये भैया को जब रेट पूछा, देखो पूरा खाली है। ये भैया को रेट पूछा, बोले आफ्टर डिस्काउंट 50% डिस्काउंट, ये है 5400। ओह माय गॉड। मैं बोली अरे भैया दीदी छोड़ो इसको, अब निकलते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि नहीं तो लेट हो जाएगा। फिर दीदी भी आ गई और हम लोग आगे फैशन स्टोर। अरे भैया दीदी देख सकते हो पूरा सेल के चक्कर में इतना सारा भीड़ है, बाप रे। हाय हाय, फिर आ गया है पिंक ड्रेसेस। पिंक ड्रेस ने तो मेरा दिल ही ले लिया, इतना प्यारा लग रहा था, इतना क्यूट लग रहा था। इस ड्रेस में मैं अपनी बेटी को इमेजिन कर रही थी कि मतलब जब चलने लायक होगी तो ये ड्रेस पहनेगी तो कितना प्यारी लगेगी। ओहो, मैं तो इसको बार बार आके देख रही थी, बार बार मतलब देखने का ही मन कर रहा था। उसके बाद फिर मैं आ गई फिर बैग के सेक्शन पे। मुझे भी एक बैग भी चाहिए था, तो फिर मैं आ गई इस बैग देखने के लिए। काला बैग थोड़ा पसंद तो आ रहा था और मैंने साइड में डाल के भी देख लिया कैसा लगेगा, मतलब अच्छा तो लग रहा था। लेकिन फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे चाहिए था थोड़ा सा बड़ा बैग चाहिए था, ताकि वो ऐसा बैग हो ताकि जिसमें मेरा सामान भी थोड़ा बहुत आए और मेरी बेटी के 2-3 ड्रेसेस भी आए, ताकि मुझे कैरी करने में दूसरा बैग कैरी करने को ना पड़े। तो फिर मैं देख रही मिरर में अपने आप को, अरे हो क्या लग रही हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं चली गई क्लेचर के सेक्शन पे। फिर यहाँ जाकर मैंने क्लेचर देखा, ये बड़ा था तो मुझे लगा मेरे बाल पे आएगा और मैं ट्राई भी कर रही थी। पता नहीं फिर क्या हो गया, इतना बड़ा क्लेचर होने के बावजूद भी ग्रिप ही नहीं बन रहा था, मेरा बाल को अच्छे से पकड़ ही नहीं पा रहा था। पसंद इतना आ गया था कि मतलब क्या बताऊं। और फिर ये पुंटे है क्या क्या पकड़ रहा था। उसके बाद फिर मैं दीदी को दिखा रही थी कि कैसा लग रहा है। दीदी बोली आगे से तो ठीक है लेकिन पीछे से उतना खास नहीं लग रहा। फिर आता थी मैं अपने औकात पर। प्राइस भी देख देती हूँ, 110 का है, इसमें डिस्काउंट नहीं है। नहीं कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नहीं, न्यू अराइवल है ना। सो गए बेचारी, देखो अरे वाह, अरे वाह बाप रे। कितना है? 79। यहाँ पर तो है क्लेचर सेक्शन।
फिर यहाँ पे मिला क्लेचर का भंडार। मैं यहाँ पे देख रही हूँ मेरा बाल का साइज़ का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दिख तो इतना प्यारा प्यारा रहा था और ऊपर से इतना सारा क्लेचर एक साथ देख के समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ले कौन सा ना ले। उसके बाद मैं देख रही थी नीचे नीचे से निकाल के देख रही थी और मेरे हाथ में भी हो गया है फुल। और उसको नीचे रखूँगी तो फिर मिक्स हो जाएगा, कैसे ट्राई करूँ, इसलिए कन्फ्यूज हो रही। मैं फिर सोची फिर कोई बात नहीं, पहले पसंद कर ली थी पूरा, उसके बाद फिर अपने बेटा को या तो दीदी को बुला के हाथ में पकड़ा के तब वो ट्राई करूँगी। फिर और मैं नीचे नीचे देख रही हूँ, छोटा छोटा भी मिल जाएगा तब कोई बात नहीं, जुड़ा बना के फिर मैं उसको क्लेचर लगा लूँगी। क्योंकि बड़े साइज़ का जो क्लेचर है वो तो वैसे भी नहीं आ रहे, तो लास्ट ऑप्शन वही बचता है कि जुड़ा बना के छोटा वाला क्लेचर से उसको पकड़ ले। तो फिर दूसरी दीदी भी आ रही है देखने के लिए, वो भी मुझे बोल रही है कि इतना सारा क्लेचर देख के तो कुछ समझ में नहीं आता है, क्या ले क्या ना ले, एक दो हो तो तब समझ में आए। तो मेरे साथ भी वही हो रहा था जो उनके साथ हो रहा था। फिर मैं अपने बेटा को दिखा रही हूँ, ये लो वो बोल रहा है दूर से कैमरा पकड़ के बोला मम्मा नहीं वो लो, मम्मा नहीं ये लो मम्मा। और वो पता नहीं कौन सा क्या क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। और बेचारे जो वहाँ पे स्टोर के में भैया लोग थे, वो लोग आके उन्हें मुझे देख के दया आ गया होकर वो मेरे लिए एक टोकरी लेके आ गए कि आप लो, आपका हाथ में ज़्यादा हो गया, आप इस टोकरी में रखो। मैं उनको बोली मैं थैंक यू भैया। फिर मैं उस टोकरी में रखने के बाद अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि कौन पकड़ा है, और ये भी नहीं पकड़ा जो पसंद आ गया था। अब ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया था, पता नहीं ये पकड़ता है कि नहीं। देखो ये भी नहीं पकड़ रहा था, क्योंकि बाल मेरा घना भी है और लंबा भी है, इसलिए कोई क्लेचर जो पसंद आता है वो मेरे बाल को पकड़ नहीं पाता, इसलिए गुस्सा आता है। कभी कभी तो सोचती हूँ बाल ही काट के फेंक दूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं अपने बाल से इतना प्यार जो करती हूँ लेकिन काट ही नहीं पाती हूँ। फिर मैंने वो भी सिलेक्ट कर लिया, जो दोनों ट्राई किया था वो सिलेक्ट किया, जो फर्स्ट में ट्राई किए थे उसको तो मैंने नीचे ही रख दिया। फिर इधर आ गई तो मेरा बेटा बुला रहा है कि यहाँ पे बिंदी है मम्मा। फिर दीदी दिखा रही इयरिंग्स, मैं बोली ये वाला दीदी अच्छा लग रहा है। तो फिर मैं देखूँगी, यहाँ पे बिंदी देख रही हूँ। मेरे बेटा को पता था ना कि मुझे बिंदी भी चाहिए, तो मेरा बेटा बुला रहा है मम्मा यहाँ आओ बिंदी। फिर आते ही मुझे पहला आ गया ये ब्राउन कलर का, मैरून कलर का बिंदी। साइज़ थोड़ा सा बड़ा था लेकिन ठीक है कोई नहीं, मैं ढूंढने से उससे छोटा सा साइज़ मिल जाएगा तो वो ले जाऊँगी, नहीं तो वही ले जाऊँगी। फिर नहीं मिला तो मैंने ये दो ही ले लिया। फिर मेरा बेटा बोल रहा है मम्मा ये क्लेचर ले लो, मैं बोले नहीं मुझे वो पसंद नहीं है। फिर मुझे आया यहाँ पर आने के बाद, दूसरे सेक्शन के में आने के बाद मुझे ये वाला क्लेचर पसंद आया, लेकिन क्या करे ये क्लेचर जो है मैं खोल ही नहीं पा रही थी। पता नहीं टाइट इतना टाइट था, या तो मेरे हाथ में पावर नहीं था या तो ये क्लेचर ही वैसा था, बिल्कुल नहीं खुल रहा था मेरे से। तो दीदी और ये तो खुले थे ना। ये खोल दो, हाँ खोल। क्यों एकदम टाइट है कि क्या है ये? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ अच्छा इसे दबा के। फिर मेरी बेटी सो गई थी तो इसलिए उसको सिर मतलब हेड थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था। तो फिर मैं दीदी को बोले दीदी थोड़ा सा सही कर देना, क्योंकि मुझे तो आता नहीं था। फिर एक भैया थे वो बोले कि अपनी वाइफ को बुला के बोले कि इनको आता नहीं है तो आप ये सेट कर दो। वो इतनी अच्छी थी दीदी कि वो आके उन्होंने सेट कर दिया। फिर मैंने उनको बोला थैंक यू दीदी कि हमको तो आता नहीं, क्योंकि मैंने पहली बार लिया था ना, तो इसलिए पहली बार किसी चीज़ का नॉलेज तो नहीं रहता। दीदी कोशिश भी कर रही थी, दीदी से भी नहीं हो रहा था। तो फिर उसको बंद करने के बाद मैं चले गए बेबी वाला स्टोर पे, क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए कपड़े देखे। तो मुझे दूर से दिख गया ये वाला फ्रॉक, ये इतना प्यारा लगा था, बहुत क्यूट लगा, इतना सॉफ्ट इसका कपड़ा भी। लेकिन क्या करिए साइज़ में छोटा था, लेकिन मैं देख रही हूँ बड़ा साइज़ मिल जाए तो वो भैया को मैं बोले थोड़ा बड़ा साइज़ निकाल दीजिए। उसके बाद मैं आकर दूसरे वाला स्टोर पे, फिर यहाँ पर भी था 20%। अब यहाँ पर मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। फिर मेरा बेटा मम्मा मम्मा आओ 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 करके बुला रहा है। मैं बोले क्या हो गया बाबू, किस लिए बुला रहा है? फिर बोला बहनी के लिए शूज़ ले लेते, या गोल्डन कलर का देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, सोना जैसा लग रहा है। मैं बोले हाँ
एकदम सोना ही है वो। फिर उसके बाद बोल रहा है नीचे वाला देखो मामा ये पिंक कलर का बहनी का ड्रेस के साथ कितना अच्छा मैच करेगा, मुझे उतना खास नहीं लगा, ये वाला भी उतना खास नहीं लगा। उसके बाद बुला के ये मुझे ले गया है ये टॉप पे, बोले हम बहनी के लिए ये टॉप ले लेते हैं, इसमें बैठा कर नहलाएंगे उसके। मैं बोली नहीं बाबू अब बड़ी हो गई, कहाँ बैठा कर नहलाएंगे, अब तो बैठ के नहाएगी, सो के थोड़ी ना नहाएगी बोल के उसको मैंने मना कर दिया। फिर मैं गई बच्चों का अंडरवेयर सेक्शन पे, यहाँ पर मुझे रेड कलर का अंडरवेयर दिखा, इतना प्यारा लगा, बहुत क्यूट लग रहा था। मैं इसका साइज़ देख रही हूँ बड़ा, लेकिन मुझे बड़ा साइज़ नहीं, मेरा छोटा था। उसके बाद हो गई मेरी प्रिंसेस, उसको मैं बोल रही हूँ हाय, बिल्कुल भाव नहीं दे रही है, मेरे तरफ देख भी नहीं है। मुश्किल से एक बार ज़रा सा हाई करी, उसके बाद बस हो गया। इसके बाद उसने किया ही नहीं कुछ, और बस कैमरा देखते ही स्माइल शुरू इसका। और फिर मुझे दिखा एक टोपी, ये बहुत क्यूट लग रहा था। फिर मैं ये जो वर्कर दीदी इनको मैंने बोला कि थोड़ा बड़े साइज़ के अंडरवेयर दिखा दीजिए। ये देख रही है अंडरवेयर का साइज़ कौन, उसके कवर से निकाल के देख बोल रही है अब तो नहीं मिल रहा है दीदी, आपको बड़ा साइज़ चाहिए, एकदम छोटा छोटा साइज़। मैं बोली फिर भी देखो एक बार। तो फिर मेरा बेटा बोल कि मम्मी इधर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं सोची क्या चीज़ दिखा रहा है। उसके बाद ये लेके गए सीधा झूला के पास, बोल रहा ये झूला ले जाते हैं बहनी के लिए। मैं बोली अब बहनी बड़ी हो गई, नहीं ले जाते। फिर उसके बाद हम लोग जा रहे हैं बिलिंग सेक्शन पे, क्योंकि दीदी ने फ़ोन करके बुला रही है कि ऊपर आ जाकर, क्योंकि वो दीदी पुंटे को लेके गेम के ले गई थी, लेकिन वहाँ पे टिकट काटा तो वो पुंटे बैठने को ही नहीं मान रहा है बोल रही दीदी, इसलिए बोल रही थी अविनाश को भेज दो। मैं बोली दीदी अकेले तो नहीं आ पाएगा, मैं लेके आ जाती हूँ। फिर मेरी बेटी बोले आओ बोल रही, तो वो बोली नहीं, टाटा बोलो बोल रही, तो फिर भी नहीं बोल रही है। गुच्छा आला है बेबी को, गुच्छा आला है, गुच्छा आला है, गुच्छा आला है, गुच्छा आला है। अब ऊपर जाने के लिए हम लोग लिफ्ट की तरफ बढ़े तो लिफ्ट तो पूरा फुल हो गया। वो भैया बोले कि आप दूसरा लिफ्ट पे चले जाए, उस पर खाली होगा। उस पर गए, उस पर भी फुल है। फिर हम लोग को वेट करना पड़ा थोड़े देर। उसके बाद सेकेंड लिफ्ट आए, उसके बाद हम उसमें चढ़ के ऊपर चढ़े गए। ऊपर जाने के बाद या लेके आ रहा है बहनी को, खींच के लेके आ रहे। उसके बाद हम लोग चले गए फंटूरा की तरफ। अब अंदर जाके देखेंगे दीदी लोग कहाँ है, पता नहीं किस इतना भीड़ है कि हम लोग कहाँ ढूंढेंगे, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं फ़ोन लगा रही हूँ, दीदी का फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी वो इतना साउंड है ना, यहाँ पर शोर शराबा है, तो उनको पता नहीं चल रहा है कि फ़ोन बज रहा है। जब फ़ोन देखेंगी तब कॉल बैक करेंगी। और इधर भी मैं देख रही, और अब मेरा बेटा बोल रहा है यहाँ पर ये पूरा डॉल बॉयनी के लिए ले जाते। मैं बोली हाँ इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा। वो बोल रहा जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना मम्मा मैं खरीदूँगा। फिर आ गई दीदी। उसके बाद दीदी बता रही है वहाँ पर पुंटे खेलने को ही नहीं आना, वो उस वाले गेम पे टिकट काटा, चलो अविराज को लेके चलते हैं तो इसको बैठा देंगे। फिर मैं बोली कि कहाँ पे मानेगा, आपने कब का टिकट काटा, कहाँ मानेगा। वो दीदी बोल रहे मैंने उसको बोल रखा है तो वो दे देगा खेलने। और मेरा बेटा बोल रहा है मैं दो गेम। मैं बोली ठीक है बेटा खेल लेना, 2 गेम के 4 गेम खेल लेना, अभी चले तो पहले वो खेलने तो दे पहले। फिर हम लोग बढ़े गेम के तरफ। फिर मैं भी आ गई हूँ टिकट काउंटर पर टिकट लेने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा और भी गेम खेलूँगा बोल रहा था। तो फिर मैं सोची मैं चलो ठीक है मैं भी एक टिकट ख़रीद लेती हूँ, ताकि जो बैलेंस बचेगा वो बाद में भी यूज़ हो जाएगा, अगर नहीं बचेगा तो रिचार्ज भी कर लेंगे। फिर मैंने ले लिया है टिकट। उसके बाद मैं जा रही हूँ लेके मेरे बेटा को। वो बोल रहा है मैं वो क्या खेलेगा, मैंने उससे पूछा तो वो डायरेक्ट दौड़ के चला गया कार की तरफ। वो कार में बैठ गया। ये कार वाला गेम जो है कार्ड ले ही नहीं रहा, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। फिर कितना देर तक बैठा, चल ही नहीं रहा है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। फिर दूसरा वाला भैया वो भी बोल रहे हैं मेरा वाला भी कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। फिर मैं जो काम करती हूँ वो भैया का बुला रही है, वो भैया तो आ ही नहीं रहे। वो बोल रहे हाँ ठीक है मैडम मैं आ रहा हूँ, नहीं आ रहे। फिर ऊपर से मेरी बेटी बेचारी परेशान हो गई, रो रही है। मैं मेरे बेटा को बोले बेटा जल्दी कर। वो बोला मामा बस एक गेम। फिर दूसरा गेम पे गए और वहाँ यहाँ पे आने के लिए एक कार्ड एक्सेप्ट किया। फिर मैं बोल रही बस एक ही गेम खेलना बेटा, उसको चलना मैं अगली बार लेके आऊँगी तो तुमको खिलाऊँगी, वो पूरा कार्ड ख़त्म कर देना सब। ये फुल बोला ठीक है मम्मा बहनी रो रही है तो मैं चलूँगा ये गेम खेल के। फिर ये गेम खेल रहा है, पता नहीं कैसा खेल रहा है देखो।
पूरा गिराते हुए चल रहा है। फिर मैं आ गई हूँ ऊपर नाश्ता करने की तरफ। मैं उसको दीदी के साथ रख के फिर मैं बोली दीदी को कि मैं बैठने से अच्छा मैं ये ट्रॉली जमा करने चल जाती हूँ, फालतू 1 घंटा लग जाएगा नाश्ता खाने में, ऑर्डर आने में, खाते खाते 1 घंटा लग जाएगा। तो फिर मैं चली गई काउंटर पर। मैंने जो स्लिप लिया था वो दे दिया उनको कि जमा करने के लिए वो स्लिप देना पड़ता है, तभी वो आपका पैसा जितना भी बैलेंस बचा हुआ है वो आपको रिटर्न करते हैं। फिर मेरा आ गया था 200 रुपये रिटर्न। मैंने 500 रुपये जमा किया था तो वो हो गया 3 घंटा का 300 रुपये हो गया, तो मुझे वापस मिला 200 रुपया। अब मैं चली गई दीदी की तरफ। नाश्ता जो हम लोगों ने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा वगैरह बोले खाने के लिए, वो पिज़्ज़ा भी आ गया और मेरी बेटी पहले ही छीन रही है खाने के लिए। बेचारी भूखी भी तो हो गई नहीं, इतनी देर से भूखी, दूध भी नहीं पी रही है, इतने टाइम से भूखी है। तो वो मेरा बेटा इतना खुश, बहुत टाइम के बाद मिल रहा है ना उसको। पहले क्या था एकदम लेके आया करती थी, अभी इस बार क्या हो गया, फिर जब से बेटी आई है तब से मैं ज़्यादा बाहर घूमती नहीं हूँ, निकलती नहीं हूँ। तो इसलिए ये दीदी बोल रही है तुम्हारा और मेरा एक्सचेंज हो गया है। दीदी ने वेज लिया था, पनीर वाला बर्गर लिया था, तो हम लोगों ने चिकन वाला बर्गर लिया था। दीदी के साथ एक्सचेंज हो गया है। तो दीदी बोली ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये लो तुम लोग अपना चिकन वाला ले लो, मैं अपना वेज ले लेती। उसके बाद हो गया हमारा खाना स्टार्ट। मेरी बेटी खुद ही खिला रही है और खुद ही निकाल रही है और नीचे भी गिरा दी। और फिर मेरा बेटा बोल रहा है मम्मा आपने अपना ख़त्म कर लिया तो आओ मेरा शेयर करते, एक ही में से पीते। मैं बोले चलो ठीक है मेरे लिए तो और अच्छा है, तुम अगर दे रहे हो तो मैं तो पीऊँगी और खुश होकर हंसते हंसते पीऊँगी। उसके बाद हो गया है हम लोग का खाना ख़त्म, नाश्ता जो भी कर लिया हम लोग का हो गया था। यहाँ पर हम लोग का नाश्ता हो गया है, तो फिर अभी चलेंगे नीचे हाइपर मार्ट पे, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या डिस्काउंट है या बस ऐसे नाम का डिस्काउंट लगा हुआ है, देखते हैं। चलो चलते हैं ना दीदी, हो गया? लगता है आज 12 बज जाएगा क्या? नीचे हाइपर में भी उतना ही भीड़ होगा, क्या है बर्फ? यहाँ पे भी उतना ही भीड़। फिर मुझे यहाँ स्लाइस दिखा तो 66 में मिल रहा था, तो मैं सोची कि ले जाती हूँ। फिर मैंने स्लाइस ले लिया 4। उसके बाद फिर मैं देख रही हूँ यहाँ पे भी वही 66 में फैंटा भी मिला, क्योंकि बाहर 100 रुपीज़ का पड़ता है, तो मैंने फैंटा भी ले लिया और कोक भी ले लिया। उसके बाद मैं ढूंढ रही हूँ माउंटेन ड्यू, क्योंकि मुझे माउंटेन ड्यू पसंद है, तो वो चाहिए था, तो वो मिला नहीं। मैं देख रही हूँ कि भैया से पूछा कि कहाँ किस तरह मिलता है माउंटेन ड्यू, उन्होंने बोला दूसरे लाइन पे जाए उधर मिलेगा। फिर यहाँ पे मुझे काजू भी लेना था, काजू के लाइन पे इतना भीड़ कि मतलब खड़ी नहीं हो पा रही थी। फिर मुझे दिखा यहाँ पे माउंटेन ड्यू, और फिर मैंने माउंटेन ड्यू भी ले लिया। उसके बाद मैं चली गई बिलिंग काउंटर की तरफ। दीदी और अभिराज तो पता नहीं कहाँ चले गए, वो दोनों मिल ही नहीं रहे। बस यहाँ पे आके मैं बिलिंग काउंटर पे लाइन पे लग गई, और बेचारी मेरी बेटी भी सो गई वहाँ पे बैठे बैठे।
और मैं उन लोगों को देख रही हूँ, वो लोग दिख ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। मेरी बेटी देखो कितना प्यार से सो रही बेचारी, मुझे इतना प्यार आ रहा था। फिर ये भैया पूछ रहे थे बेचारी बेटी देखो कैसे सो गई, इतनी प्यारी लग रही है बोल के वो हंस रहे थे। फिर हम लोग वहाँ पे बिलिंग काउंटर पे बिलिंग करके निकल गए। मैं दीदी को भेजी कल्याण ज्वेलर्स के अंदर, क्योंकि मुझे अपनी बेटी का ईयर ब्रशिंग करना था गन से। तो दीदी बोल रही है नहीं है, अरे बात कितनी बार आते हो, जितनी बार आए उतनी बार मिला ही नहीं। उसके बाद मैंने दीदी को बोला कहीं यहाँ पे लॉटरी सिस्टम तो नहीं है दीदी, जाके देखो। तो दीदी चली भी गई और पूछा तो बोला यहाँ पे लॉटरी नहीं है। निकल गए हम लोग। बाप रे, रात के बज गई है 10 और मेरी बेटी भी उठ गई है। हेलो, उठ गई। आपकी नींद कंप्लीट हो गई। हेलो, आ गए सब, थक गए। दीदी भी चली गई है घर। मैं भी अंदर घुसते ही सोफे पे लेट गई। शरीर बहुत थकावट महसूस हो रही है, किया कुछ भी नहीं, फिर भी बस चलने पे ही ऐसा हालत हो गया। तो फिर मैं आपको अगले व्लॉग पे बताऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है और मुझे कितना % डिस्काउंट मिला है, और सेल के नाम पे सच्ची में सेल है भी या नहीं है, वो मैं सब आपको अगले व्लॉग पे मेरा बताऊंगी, क्योंकि अगर इसमें बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ न्यू डे न्यू व्लॉग के साथ में। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।